चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट कैटलिस्ट और रिएजेंट्स के साथ अलग अलग ऑक्सीडेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देखो, अगर आप मीथेन लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं विथ O2, लेकिन आपने इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर किया है, क्या लिया है यहाँ पर, कॉपर, और इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये अल्डिहाइड बनाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो CH4 है, सॉरी ये अल्कोहल बनाएगा। 1 मिनट, यस, अल्डिहाइड फॉर्म करता है। यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O, और एक ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा CH2O। मैं CH2O को ऐसे लिख सकता हूं HCHO, CH2O, प्लस एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेकर गया, क्या बन गया है, H2O, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना है, फॉर्मल्डिहाइड। तो कॉपर के प्रेजेंस में अगर आप अल्केन का ऑक्सीडेशन करते तो अल्डिहाइड बनता है। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट, जैसे ये मैंने अब लिया इथेन, पहले क्या लिया था, मीथेन, अब मैंने इथेन का एग्जांपल लिया है। आप कर रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट, CH3COO ट्वाइस Zn। आप लेड एसीटेट भी ले सकते हैं, यहां पर जिंक एसीटेट या फिर लेड एसीटेट, PB। एसीटेट क्या होता है, CH3COO। मैं बेसिक भी बताता हूं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। CH3COOH कौन है, एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड का H हटाकर मैं यहां पर लगा दूं सोडियम, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट में एक सोडियम के साथ एक एसीटेट आता है, क्योंकि सोडियम मोनोवैलेंट है ना। लेकिन जिंक कौन है, डाइवैलेंट, जिंक 2 बॉन्ड बनाता है। तो जिंक डाइवैलेंट है तो उसके साथ 2 एसीटेट आएंगे, जिंक एसीटेट। समझा आपको। इसके प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहां पर अपने को एसिटिक एसिड मिलता है, CH3COOH। अब देखो बैलेंस करना पड़ेगा, CH3COOH 2 हाइड्रोजन लॉस हुए, अरे बोलो ना। तो यहां पर इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ओके। CH3 यहां से 2 हाइड्रोजन लॉस होंगे, क्या बचेगा, CH, और यहां से 2 ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन गया, COOH। दूसरा वाला भी सेम, CH3 2 हाइड्रोजन लॉस हुआ, क्या बना, CH, 2 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, COOH। तो यहां से 2 हाइड्रोजन पहले में से गए, दूसरे में से 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन मिले, 4। उसको वाटर बनाना है तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे, 2, 2H2O। देखो 2 2 4, और ये 2 ऑक्सीजन, गेटिंग। उसके बाद लास्ट में बैलेंस करना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 2 4, 2 2 4, एक में 2 है तो 2 में कितने रहेंगे, 4, और ये 2, एक वाटर में 1 तो 2 वाटर में 2, टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6 हो गया। तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 O2 मतलब 6 ऑक्सीजन। समझा, बैलेंस हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई टर्शरी अल्केन लेते हैं, टर्शरी अल्केन, जैसे कौन बताएगा इसका नाम, चलो देखते हैं, क्या नाम है इसका, अगर ये रहता CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट, तो क्या बोलते थे, एन ब्यूटेन। तो ये ब्रांच वाला आया ना, आइसोब्यूटेन है ना। मैंने ऐसा लिखने के बजाय ऐसे लिखा तो आप कंफ्यूज इतने में ही, क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे MCQs। आइसोब्यूटेन है ना ये, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में टर्शरी कार्बन है, दिखा आपको। तो टर्शरी हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है, टर्शरी हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है कॉपर के प्रेजेंस में, तो आपको पता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है यहां पर अल्कोहल, हाइड्रोजन बीच में फ्यूज हो जाएगा, ½ O2, क्या लेना है आपको, ½
O2, क्या लेंगे आप यहाँ पर? हाफ O2। अगर आपने हाफ O2 लिया है यहाँ पर तो ये बन जाएगा CH3C CH3CH3OH, अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन गया ये? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। ऑक्सीडेशन का एक पार्ट है कंबशन। कौन सा पार्ट है? अगर आप अल्केन का कंबशन करते हैं तो क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने का है, उसको बोलते हैं कंबशन। तो आप याद रखो, अल्केन का जब भी आप कंबशन करेंगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या मिलेगा? तो यहां पर आप लेंगे अल्केन, जैसे मीथेन, आपने लिया O2, इसको हीट किया, कंबशन स्टार्ट। कंबशन होगा तो क्या होगा? जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O। तो कितने कार्बन है? तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक। कितने हाइड्रोजन है? तो कितने वाटर? 2H2O। लास्ट में बैलेंस कर दो, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए? तो इसको 4 बनाना है तो 2। समझा? तो किसी भी अल्केन का आप कीजिए, ऐसे ही होगा। जैसे मैं लेता हूं यहां पर प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, कंबशन किया, O2 के प्रेजेंस में जलाया इसको। कितने कार्बन है? तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। कितने वाटर निकलेंगे? 4, 4H2O। बाद में ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, 3 2 प्लस 4 10 ऑक्सीजन लग रहे, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5 5 2 10, बैलेंस हो गए। जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, और लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना कि उधर कितने लगे तो यहां पर कितने चाहिए। समझा? अरे समझा क्या? एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है? एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है कि वो अल्केन की जगह किसी और का कंबशन कर रहा है, तो वहां थोड़ा लॉजिक लगाना है। जैसे वो करता है ग्लूकोज, क्या लेता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। लेकिन अब इसमें आपको याद रखना है, बेसिक तो वही है, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड। आ गए? अरे आ गए क्या? जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, क्या बन जाएंगे? 6H2O। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए ध्यान रखना है, 6 2 एंड प्लस 6 18। इधर भी 18 चाहिए, लेकिन देखो पहले से 6 है यहां पर, इसलिए ध्यान रखने का। 18 में से पहले से 6, तो अब कितने बचे? 12 बचे ना, तो 6 O2 लिख दो, यहां पर हो गए। इधर भी 18, उधर भी 18। ये रिएक्शन आप पहचानते हैं इसको। अगर इसको रिवर्स किया आपने रिएक्शन को, तो क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। याद आया? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से और नीचे पानी लेकर पेड़ में इस तरह तैयार होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के आपस में मोनोमर कहीं मिलकर बनता है स्टार्च, जिससे पेड़ तैयार होता है। समझा? तो ग्लूकोज का कंबशन, उसका रिवर्स रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। समझा? ठीक है? ओके, तो ये पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे कि अल्केन का ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे। समझा? तो चलिए इसको फटाफट आप लोग लिखिए। थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर आपको कॉपर की जगह मैग्नीज ऑक्साइड लेना है, Mn2O3। ठीक है? क्योंकि इससे एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि कॉपर से तो अल्कोहल बनता है ना। तो अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड सॉरी मीथेन को अगर कॉपर के प्रेजेंस में लिया तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। मैं यहां बता दूं इसको, ये देखो मीथेन लिया है, प्लस O2 लिया है,
कॉपर लिया है, एक ऑक्सीजन अंदर आ गया, मैं CH3 को ऐसे लिखता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा बैलेंस करने के लिए। ओके, और ये ऑक्सीजन यहां पर आ गया, बैलेंस हो गया है, मिथाइल अल्कोहल, समझा, मिथाइल अल्कोहल। तो लेकिन अपने पास दो ऑक्सीजन है ना, इसको एक मिला ना, तो ऐसे दो ले लिया तो दो मिल सकते हैं, समझा क्या? तो कॉपर से अल्कोहल ही बनता है, थोड़ा याद रखने का। ओके, ठीक है।